दोस्तों एक सवाल बड़ा ही कंफ्यूजन कर रहा है हमारे दिमाग के अंदर। ये मूर्ख पहले से होते हैं या एक पार्टी विशेष में जाकर मूर्ख होते हैं? हालांकि वो महिला प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बोल सकती, जो विशेष वर्ग बोल रही थी जाट शब्द में, हम बोलते हैं ये बीजेपी में जाकर मूर्ख बनते हैं, पहले से मूर्ख होते हैं। ये बताओ पहले तो, ये अब फिर जन्मजात ही ऐसे होते हैं? ये 2014 की पैदावार खरपतवार पहले से ही ऐसे होते हैं क्या? ये इनका कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। अभी देखो, एक क्रिकेटर था, बड़ा नाम था उसका, पंजाब का क्रिकेटर है हरभजन सिंह, बड़ा नाम था भाई उसका, हरभजन प्रभुनेटर फलाना ढिमकाना। उसने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, राजस्थान के गंगानगर का वीडियो उठाकर पंजाब का नाम चेप, देखो जी पंजाब में नशे में जवान बर्बाद हो रहे हैं, वो चेप दिया पंजाब के नाम से। शर्म आई थोड़ी बहुत है भजनू? तो कहां का तेरा हरभजन नाम टेक दिया यार तेरे घर वालों ने? पहले तो ये बता, तेरे को जब इतना ही नहीं पता, जाते ही पहले ही सस्ते नशे का ऐसा डोज दे दिया तेरे को, होगा गोबर खानी मूत्र पीनी प्रजाति में शामिल है, और होते ही तूने पहला ही काम ये किया, तूने पंजाब को बदनाम किया। शर्म आई थोड़ी बहुत? उस पंजाब ने जिसको तेरे को नाम दिया और सब शोहरत दी, सब कुछ दिया, अब तू उस पंजाब को बदनाम करने लगा। बेशर्मी की पराकाष्ठा। एक यारी आप ना किसी से भी टकरा लेना, आप शेर से टकरा देना, पहाड़ को उठा लेना, लेकिन किसी अंध भगत के सामने मत ले जाना मेरे भाई, नहीं तो तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उठ जाएंगे, फ्यूज जैसे किसी पत्रकार के उठ गए। देखो जैसा प्रधानमंत्री हजारों साल में हुआ है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री है जो भारत के लिए और सनातन के लिए काम कर रहा है। मेरा धर्म एक ही है कि भारतवर्ष आगे से आगे बढ़े। राहुल गांधी वो इंसान है जिसकी अकल घुटनों के अंदर है। अच्छा, घुटनों के अंदर। और राहुल गांधी को ये नहीं पता कि 2014 से और आज तक देश कहाँ पहुंच गया। आज दुनिया के अंदर तेल का संकट है। तो और आज हमारे भारत के अंदर हर चीज की सुविधा मिल रही है, कुछ परेशानी हमारे पास है। मोदी जी ने कहा कि आप सोना नहीं खरीदिए। ध्यान से सुनना इस बात के ऊपर मेरे भाई, ऐसा लॉजिक देगा आपको कि आप अपना सिर दीवार में देकर मारोगे। इसका ये लॉजिक सुनना भाई, मोगली जी ने कहा था सोना मत खरीदो, हम सोना क्यों नहीं खरीद रहे, ये लॉजिक सुनना भाई। बिल्कुल सही बात है। सोना खरीद कर आप घर में रखोगे। मैं सोना पहन के रोड में नहीं जा सकता, अल्टरनेशन पहन के भी जाता हूँ तो डर लगा रहता है चोरी ना हो जाए। तो मूर्ख प्राणी, सरकार किसकी है? तू सोना पहन के बाहर निकलेगा, तेरे को डर लगता है चोरी हो जाएगी, फिर सरकार किसकी है? तू तो बेइज्जती कर रहा है मोगली महान की। ऐसे कैसे विश्व गुरु बनोगे यार तुम, बकवास आदमी। मैं पैसा क्यों वेस्ट करूं? मोदी जी ने कहा कि देश के लिए काम करना है, और मोदी जी का कहना लोग मान रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हजारों साल के बाद भारत को मिला। हजारों साल के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है अनुभव, तो इसको छोड़ मत देना, कहीं फिर तुम बाद में कहो कि ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया। विक्रमादित्य जो हजारों साल पहले प्रधानमंत्री होता था भारत का, विक्रमादित्य, पता है तुम्हारे को? नहीं पता था ना आज तक, अभी पता लगा होगा तुम्हारे को, विक्रमादित्य प्रधानमंत्री होता था भारत का, है क्या नहीं? टकरा लो इनसे, क्या टकराओगे? अपना इसे दीवार में देके मारोगे। अरे भगवान, कहाँ टकराएगा कि किस जन प्रजाति, किस ग्रह के प्राणी है यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब तुम्हारे को जो अगली बात सुनाऊंगा ना, पूरी बात सुन लेना ध्यान से। खालसा राज के लिए मैं नहीं कह रहा, ये आर्मी का बच्चा बोल रहा है। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन जो पंजाब रीजन था, पंजाब, उस पर सिर्फ 90 साल ही राज किया है, क्योंकि उनपे जो 90 साल के बाद में इन्होंने राज किया है, वही राज इनके लिए, इनका राज खत्म कर दिया उसने। क्योंकि पंजाब के साथ जब भी धक्का होता है तो पता नहीं है तुमको कि किसका थापड़ा है, तुम्हारी पीठ पे किसका थापड़ा है। कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का। और टेंशन लेने की तो तुम लोगों को तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इतना धक्का किया, उससे पहले मुगल आए, इतना धक्का किया, मार मारे भगाए, फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया सबको मालूम है, उसको भगाया। अभी आया मोदी आरएसएस, इसको लग रहा है ये बहुत पावरफुल है, इनको भी, इनका राज भी यही लोग खत्म करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, पूरी आर्मी में बगावत हो जाएगी, अपने लोग अपना ही साथ देंगे। जनरल शवेक सिंह जैसे बहुत लोग हैं आर्मी में, अपने ही लोगों का साथ देंगे, क्योंकि उनको मालूम है सरकार है तो क्योंकि उनको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों सिंहों का हथियार रखने के लिए बोला है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को पता था
ये मुगल कभी जाएंगे नहीं, वो आगे जाके गद्दियों पे, कुर्सियों पे, सरकारों में नेता बन जाएंगे आगे जाके। हाँ। तो जो आर्मी में जो गुरु के रास्ते पे चलते हैं वो लोग अपना ही साथ देंगे, टेंशन मत लो, पूरी बगावत हो जाएगी आर्मी में, सरकार गिरा देंगे। ये 3 मिनट से ऊपर की रील है, ये रिकमेंड नहीं होगी, तो इसलिए बोलता हूँ शेयर करो। ये पॉलिटिक्स के ऊपर जो बोल रहा हूँ, पंजाब के लोग और बाहर के, पंजाब के बाहर के लोग, जो पंजाबी लोग हैं भाई, शेयर करो, क्योंकि ये जो पंजाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको कोई मैं अकेला बोल के कुछ नहीं कर लूंगा, तो आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ाओ, और बाकी पॉपुलैरिटी की कोई जरूरत नहीं मेरे को। कुछ करना चाहता हूँ इंसानियत के लिए अच्छा, और जिस धरती ने इतनी कुर्बानियां दी है उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और आप भी करो, फैलाओ पूरा। अभी ये बजरंग दल, आरएसएस, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको बाहर अमेरिका में टेररिस्ट बोला गया है। ये टेररिस्ट मतलब वो काम करते हैं कुछ ऐसा, तो इनको बताना पड़ेगा, ये आरएसएस, बीजेपी, इन लोगों को कि पंजाब नीचे नहीं लगता किसी के, मार मार भगाते हैं, और मार मार भगाया है हमेशा, जुल्म ही नहीं सहा किसी का भी, सिर्फ अपने ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर। ये एक आर्मी का ही जवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना पंजाब का है या ना हरियाणा का है। अब आप सोच के देखो, इस भाई ने बेचारे ने खुल कर बोल दिया है, अगर पंजाब के ऊपर धक्काशाही करने की कोशिश की तो जितने पंजाब के रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट भी है, वहां भी बगावत हो जाएगी। अब तो उनको भी समझ में आ गया कि तुमने हमारे साथ क्या किया था, ठीक है, तुमने हमारे साथ क्या किया था, उनको भी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई तुम ना ये चीज तो भूल ही जाओ कि तुम, ठीक है, तुम ये बात भूल जाओ कि तुम कुछ कर लोगे ना, ये तो भूल ही जाना। अभी 31 साल से जेल के अंदर बैठे हुए जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, कौम के सबसे बड़े जथेदार, ठीक है, कौम के सबसे बड़े जथेदार है जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, और उसको नहीं छुड़वा सकती है कौम। जिस कौम ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, चाहे और कोई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और वो कौम अपने जथेदार के लिए नहीं लड़ पा रही, बड़े शर्म वाली बात है भाई। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। हम तो इतना ही कहेंगे बस, उठो, उठो, जागो, लड़ो, बोलो। बोल नहीं सकते तो जो बोल रहे हैं उनका सहयोग करो, वो भी नहीं हो रहा तो फिर चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, उनकी टांग तो मत खींचो कम से कम। 15 अगस्त मुहल्ली मोर्चा, वहां पे दिखाओ अपना कट, वहां पर अपना कट दिखाओ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। कोई किसान नेता नहीं बोलेगा, कोई तुम्हारा छात्र नेता नहीं बोलेगा 15 अगस्त को मुहल्ली मोर्चे बताना है। वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अगर आप मानते हो कि कौम के जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, तो 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा मुहल्ली मोर्चे पे पहुंच कर अपनी एकता का सबूत दो, अपनी एकता का सबूत दो। नहीं तो फिर अपने चुपचाप घरों में बैठे रहो, फिर मत चिल्लाओ तुम ज्यादा। भगवंत मान जैसे कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने और आएंगे, ये देखते जाना। जब तक अपनी खुद की सरकार नहीं होगी ना, तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, याद रख लेना इस बात को। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। एक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।